टीम इंडिया की इनसाइड रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। बात करेंगे टीम इंडिया की कुछ ऐसी खबरों के बारे में जो शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होंगे। इंडिया के जो नेक्स्ट मैचेस हैं वो बांग्लादेश सीरीज है, बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज है जो कि बांग्लादेश इंडिया आकर खेलेगी, लेकिन उसमें अभी तो बहुत टाइम बाकी है। तो जिस तरीके से पहले बीच में खबरें निकल के आएंगी तो सारे प्लेयर्स उस बीच में जो गैप है उसमें दुलीप ट्रॉफी के मैचेस खेलेंगे और उसमें विराट और रोहित शर्मा भी शामिल होंगे। तो दुलीप ट्रॉफी का जैसे स्क्वाड आया तो हमें पता चल गया रोहित और विराट उसमें शामिल नहीं थे, और जयशा ने आकर इस पे क्लैरिटी की भी दे दी कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा सीनियर प्लेयर्स हैं और हमें वो हमारे मैचेस के आने वाले जो मैचेस हैं उसमें चाहिए, वो भी फुली फिट। जैसे कि आपको पता है दुलीप ट्रॉफी में इंजर्ड होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि रोहित और विराट जैसे प्लेयर्स इंजर्ड हो, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी आ रही है, बीजीटी आ रही है नवंबर में, तो बहुत बड़ा दौड़ा है इंडिया के लिए। तो वो लोग चाह रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं वो फुली फिट रहे और कोई इंजरीज के सामना ना करना पड़े। तो उनकी चॉइस है और सीनियर प्लेयर्स हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस की बात की कि ऑस्ट्रेलिया भी अपने ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स उनके भी डोमेस्टिक नहीं खेलते क्योंकि इंजरी का बहुत ज्यादा खर्चा होता है। और इसमें एक और बात है इंडिया से बांग्लादेश सीरीज में जो निकल कर आ रही है कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि हमें पता है बांग्लादेश की क्रिकेट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, वो इतना कंपटीशन है नहीं इंडिया के लिए। उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज है वो भी इंडिया अपने घर पर ही खेलेगा, तो उसमें जसप्रीत बुमराह की जरूरत पड़ सकती है टीम इंडिया को। तो इसलिए खबर निकल के आ रही थी कि शायद बीसीसीआई रेस्ट करवा दे जसप्रीत बुमराह को बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में। अब सवाल ये आता है कि भाई जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट कौन कौन है जो जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट करेगा टेस्ट में। या तो वो खलील अहमद हो सकते हैं, नटराजन का नाम बड़ा निकल कर सामने आ रहा है, उसके साथ साथ अर्शदीप सिंह। ये तीन ऐसे नाम है जो जसप्रीत बुमराह को शायद रिप्लेस कर दें टेस्ट में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज में, क्योंकि हमने अर्शदीप सिंह को देखा है, उन्होंने वनडे में भी शानदार परफॉर्मेंस दी, T20 में भी शानदार परफॉर्मेंस की, और अब टेस्ट में देखना बाकी था अर्शदीप सिंह को। तो शायद अर्शदीप सिंह को भी मौका मिल जाए बुमराह की एब्सेंट पे, तो बहुत अच्छा मौका हो सकता है। अर्शदीप सिंह, खलील अहमद या नटराजन, इनमें से किसी एक को मौका मिल सकता है बुमराह की एब्सेंट पे। दूसरा मेन बॉलर तो सिराज है। मोहम्मद शमी, उनके बारे में भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई वो क्या डायरेक्ट आएंगे बांग्लादेश सीरीज से उनका स्टार्ट होगा, क्योंकि इंजरी की वजह से आईपीएल भी नहीं खेल पाए थे 2024 का, और अब उनकी वापसी होने जा रही है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डायरेक्ट मोहम्मद शमी हमें बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में देखते खेलते हुए नजर आएंगे। मोहम्मद शमी फिट तो है, लेकिन जय शाह ने एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि भाई जो भी प्लेयर इंजर्ड होगा वो पहले डोमेस्टिक खेलेगा, उसके बाद अपनी जब फिटनेस को वो प्रूव कर देगा सही कि मैं फुली फिट हूँ, उसके बाद ही वो टीम इंडिया में शामिल हो पाएगा। तो मोहम्मद शमी को अभी डायरेक्ट मौका नहीं मिलेगा बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज में, जिस तरीके से हम सबको लग रहा था कि शायद मोहम्मद शमी के रिटर्न में देखने को मिल सकता है बांग्लादेश टेस्ट में। और हम जैसी खबरें आ रही थी कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे तो शमी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए टेस्ट में। लेकिन अब जय शाह ने जो ये बयान दे दिया कि भाई जो भी प्लेयर इंजर्ड होकर बाहर जाएगा उसको पहले अब फिटनेस अपनी प्रूव करनी पड़ेगी डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसके बाद ही वो टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए वापसी कर पाएगा। तो मोहम्मद शमी को डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा और शायद खलील अहमद, नटराजन और अर्शदीप सिंह को मौका मिल जाए टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए। नटराजन जिन्होंने आईपीएल 2024 में भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी, और बहुत सारे इंडियंस ये चाह रहे थे कि भाई उनको जो T20 स्क्वाड वर्सेस जिम्बाब्वे उसमें रखना चाहिए था और मौके देने चाहिए थे, लगातार शानदार बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उसमें वो अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन अब ये बड़े चांसेस लग रहे हैं कि टेस्ट स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह की एब्सेंट में शायद उनको भी मौका मिल जाए। ऐसी और इनसाइड रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा।